हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे। यह हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 को कंप्लीट किया हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड हम लोग का एक सीरीज मैथमेटिक्स का ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला करते हैं, देन उसके क्या करते हैं हम लोग एमसीक्यू को करते हैं। अब उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यह वीडियो थोड़ा हट के इसलिए इसमें क्योंकि हम लोग सभी चैप्टर के मिक्स एमसीक्यू को करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, फिजिक्स के 50 एमसीक्यू किए, केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यू किए, तो ठीक इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के एमसीक्यू को कर रहे हैं। यह इसका पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। आप लोग क्या कीजिए कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह क्वेश्चन मैंने कल ऑलरेडी आपको बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। कह रहा है साइन इनवर्स एक्स है, इनको कॉस इनवर्स के टर्म में हमें लिखना है, तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। इसे मैंने आपको डायरेक्ट याद करने बोला था क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं एंड इससे दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। बट आपका क्यूरी आएगा कि ये होता कैसे है, तो एक मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये जो साइन इनवर्स सेक्शन है, मान लीजिए कि हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। देन यहाँ से हमारा x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से आप बोलिएगा कि x बराबर हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ से साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। देन हम लोग 10th में पढ़े थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। एंड जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या आएगा, तो इधर हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बोले तो कॉस स्क्वायर वाई। और यहाँ से यदि हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। देखिएगा कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा एक स्टेप को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब आगे छोड़ रहा हूँ। फिर देखिएगा कॉस थीटा बराबर यदि लिखे तो क्या आएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ज़रा ध्यान से सोचिए, कुछ नहीं हुआ, कॉस को हम लोग उधर लेके चले गए, एक्स स्क्वायर को इधर लाए और ये स्क्वायर हटा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना, कॉस इनवर्स निकालना है ना। तो कॉस इनवर्स हम लोगों का कैसे निकलेगा, ये थीटा नहीं है, सॉरी थीटा लिखा गया बट ये वाई था ना, थीटा हम लोग बोल रहे हैं बट ये वाई है। हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है, क्योंकि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो वाई बराबर क्या होगा, तो वाई बराबर कुछ नहीं भैया, वाई है तो कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यह क्लास 10th वाला हम लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था जब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे थे। तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि इस तरीके को आप डायरेक्ट याद करें, एग्जाम में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। ये PYQ का क्वेश्चन है। जो PYQ का क्वेश्चन रहेंगे मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता दूंगा कि वो PYQ से लिए गए। तो ये PYQ का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, एंड आपको इसका स्लोप पूछा। स्लोप पूछा किस पॉइंट पे, जैसे स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान होता है। तो किस बिंदु पे, यहाँ पे ढलान या यहाँ पे ढलान। तो एक पॉइंट दिया है 0,0, यहाँ पे आपको क्या बताना है, ढलान बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्लोप निकालना कहने का मतलब है उसका dy/dx बोले तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। देन यानी ये इक्वेशन है, इसको डिफ्रेंसिएशन करके कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उसमें जो पॉइंट आएगा ना एक्स एंड वाई, इसके जगह पे हम लोगों को एक्स के जगह पे 0, वाई के जगह पे 0, वाई नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स ही हमारा आएगा ना। जो एक्स के जगह पे हम लोगों का 0 पुट करेंगे, जो आएगा वही हमारा स्लोप होता है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जल्दी से आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए एंड इस पॉइंट को पुट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके फ्रेंड्स। तो सबसे पहला स्टेप जब भी निकालना हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करते समय एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए, जब कोई चीज़ बट्टा में रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं ना, जैसे अगर du/v है ना, तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, v को ऐसे ही लिखते हैं एंड u पहले ऊपर वाला को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी du/dx हो जाता है।
देन क्या आता है हमारा माइनस आता है, डिवाइड में हमेशा माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो एक बार नीचे वाला को भी करना पड़ेगा ना भैया, तब ऊपर वाला ऐसे ही लिखाएगा और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv/dx, एंड नीचे भी स्क्वायर जो बटा वाला चीज़ है उसको नीचे रख के स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, यह फार्मूला होता है, और यह फार्मूला आपको यहाँ लिख दिया गया आपके इंपॉर्टेंट के लिए, बट एग्ज़ाम में आपको यह नहीं मिलेगा, तो यह आपको खुद से याद करके रखना है। यह बस मैं आपको रिकॉल करने के लिए बताया हूँ कि यह प्रोसेस है। अभी तक आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना था यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से है तो। फिलहाल चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है। तो चलिए हमें को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी dy/dx निकालते हैं। तो हमारा क्या आएगा, जस्ट मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2x का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का करने पे क्या आएगा। तो जैसे ही हम लोग 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों का कुछ नहीं, वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई भी क्या है, x² + 1, यानी ये हमारा हो जाएगा x² प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करना है, माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ध्यान दीजिए, माइनस u क्या है हमारा 2x है, तो यहाँ पे हम लोग 2x लिख ले रहे हैं, ठीक है। भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, तो भी हमारा ये है, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x² का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा कितना होगा, पहले ये बता दीजिए। इसका तो हम लोग का ऑलरेडी 0 हो जाएगा, एंड x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों का 2x आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2x लिख ले रहे हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना आएगा, हमारा 2x आ जाएगा। तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है भैया, हो गया। डिवाइडेड बाई बटा में हमारा क्या आ जाएगा, v², भी क्या है ये, यानी x² + 1 का हमारा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब जस्ट हम लोग ज़रा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं ताकि पूरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको रफ पेपर दिया जाएगा तो उसका चिंता आप लोग नहीं करें कि आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यह हमारा आ गया। अब हम लोग जस्ट इसे थोड़ा आगे इलुबरेट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो आगे इलुबरेट करते समय क्या बोला है, एक्स के जगह हम 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है ना हमें 0 डालना है, देन हम लोगों का वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0,0 दिया गया, क्योंकि पॉइंट दिया गया, वो पॉइंट x,y रहता है। अब एक्स के जगह इस इक्वेशन में 0 डालेंगे, जो वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग 0 पुट करके देखते हैं। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत टिपिकल होता जाएगा, तो हम लोग को उतना नहीं जाना है, ज़्यादा टिपिकल नहीं करना है। 2 × x के जगह क्या डालना है, 0 डालना है। 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 × क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x के जगह 0 डालिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसको लिखने का ज़रूरी ही नहीं है फ्रेंड्स, इतना टाइम हम लोग को एग्जाम में नहीं देना है। डिवाइडेड बाई x² क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 + 1 का स्क्वायर हम लोगों का करना होगा। तो बटा में हम लोगों का क्या आ जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, ऊपर 2 × 2 आ जाएगा 2, ये कट जाएगा कितना बार में, यानी 2 हो जाएगा हमारा सिंपल आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, स्लोप निकालना, PYQ का क्वेश्चन है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है एंड देन इस वैल्यू को पुट करना है, यही हमारा इसका प्रोसेस हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला के अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यह इस क्वेश्चन से आपका की पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा सेट थ्योरी से लिया गया। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन से आपसे MCQ बनते हैं, कैसे बनेंगे देखिए क्या पूछे जाते हैं। सबसे पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको बोला जाएगा कि यह कौन सा रिलेशन है। रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इन तीनों रिलेशन से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ रहिए कि क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है कि उसमें अगर वो सेट है उसका उसी से संबंध हो, उसका खुद के साथ संबंध हो। जैसे 1 का 1 से है, 2 का 2 से, मतलब उसका अपने आप में दोनों मिलके जोड़ी बना ले, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या रहता है, ऑपोजिट। जैसे कि हम लोग का जेंडर में क्या होता है ना, एक 1 है तो इसको 2 से संबंध है, 2 है तो 2 को 1 से संबंध है। तो सेम वैसे ही जैसे मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से, तो ठीक इसी प्रकार से, थोड़ा गलत नहीं समझिएगा। जैसे 1 को 2 को है तो 2 के 1 से, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। एंड देन हमारा ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ट्रांजिटिव थोड़ा बवाल चीज़ है। इसमें देखिए बवाल चीज़ क्या हो जाता है ना, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या, यदि एक को 2 से संबंध बनाया तो ठीक है, ये 2 क्या करेगा ना भैया, ये 3 से संबंध बना लेगा। अब बेचारा एक क्या करेगा, तो एक बेचारा बना लेगा 3 से संबंध। यही होता है हमारा ट्रांजिटिव। थोड़ा सा इसका खेल अलग है, इसलिए हम बोले ये थोड़ा सा बवाल चीज़ हो जाता है। तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों के प्रॉपर्टी को अच्छे से क्लियर कीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चन बने। और एक आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, जस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो देखिए यहाँ पे बोला गया कौन आपके रिलेशन के टाइप नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होता है हमारा, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सर्जेक्टिव नहीं होता, ये हमारा एक फंक्शन का टाइप है, तो ये रिलेशन नहीं फंक्शन के टाइप है। यदि बात करें आपके एग्जाम में फंक्शन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो फंक्शन में आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एफ इनवर्स एक्स निकालना यानी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना आपको सिखा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, जस्ट मैंने आपको बोला ना इक्विवेलेंस आपसे पूछेगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या सिमेट्रिक होते हैं? तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने का कंडीशन आपका वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि यह तीनों हैं देन हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। डेट मीन्स वो सिमेट्रिक हो रहा है, यानी आपका यह स्टेटमेंट हम लोगों का क्या हो जाता है, तो यह स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर इजीली हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से। इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कल कराया था और बताया भी था कि इस फार्मूला को आप लोग याद कीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोगों का लगेगा। तो यहाँ पे फार्मूला पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आपको पता चलेगा। साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस देन कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे देखिए पाई में दिया गया यानी आपसे एंगल पूछा गया, तो क्या कीजिए, आपको तो इसका एंगल पता है कि इसका कौन सा हम लोगों का एंगल हो जाएगा, तो इसका एंगल हमारा π/6 होगा, बट इसका वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं ना। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जरा सा उसको दिमाग में दौड़ाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है। तो कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स क्या है हमारा एक्स प्लस साइन इनवर्स हमारा वाई बराबर क्या होता है, तो वो हमारा हो जाता है साइन इनवर्स। फार्मूला लिख लीजिए, यदि नहीं लिखे नहीं तो आप पीडीएफ ले लीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा। बट बेटर ये होगा कि आप अपने हाथों से लिखिए, डैट मीन्स आपको वो याद होगा, पीडीएफ लेने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ने का फ्रेंड्स। 1 - y² देन क्या हमारा हो जाता है प्लस होता, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए था आज फ्रेंड्स, अभी तक आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। ये हो जाएगा 1 - x²। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इस पे जल्दी से वैल्यू को पुट कीजिए एंड आप लोग क्या कीजिए, आंसर को फाइंड आउट कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा क्या होगा। जस्ट हम लोग इसको छोटा करते हैं ताकि आपको ईजिली दिखाई दे सके, विजुअल रहे आपको। आई होप कि ये फार्मूला विजुअल होगा। ओके, देन हम लोग आते हैं इस फार्मूला पे। तो इस पर अभी हम लोग को क्या करना है, अपने वैल्यू को पुट करना है। ये आपका फार्मूला है, एक्स और वाई क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू को डालते हैं। तो हमारा फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स 3/5 है ना भैया, तो एक्स के जगह लिख लीजिए 3, सॉरी जरा टाइप नहीं हो पा रहा है, 3 हम लोगों का 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई मतलब रूट अंडर है ना, तो रूट अंडर क्या है 1 - y²। वाई कितना है भैया, वाई 4/5 है ना, तो 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है भैया, देन क्या करना है हम लोगों का, प्लस है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पे प्लस आता है, प्लस क्या करना वाई इंटू वाई कितना है, तो वाई 4/5 है, ठीक है 4/5 है, इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 - एक्स कितना है 3/5 का क्या है 3/5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको जस्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली थोड़ा समझ में आ सके एंड आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं छोटा करने के बाद। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो चलिए आगे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि हम लोगों का क्या आएगा। तो जब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा आगे यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 3/5 एंड जब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और नीचे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 में से 16 जाएगा 9 यानी 9/25 आएगा। ठीक है, एंड 9/25 जब रूट से बाहर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, यानी इंटू 3 हम लोगों का 5 हो जाएगा, प्लस ये 4/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे नीचे 25 - 3 का स्क्वायर 9 कीजिएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, 16 कितना का स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो वो हमारा हो जाएगा 4/5। तो इस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है एंड आंसर को जल्दी से अभी तक आप लोग को बता देना चाहिए था फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसे भी हम लोग छोटा कर ले रहे हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो सके। एक सेकेंड थोड़ा सा गलती हो गया।
ऑलमोस्ट हम लोग आधा प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखिए क्या करना है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन 3 × 3 × 3 हम लोगों का कितना हो जाएगा 9/5 प्लस 16 सॉरी यहाँ पे 25 होगा फ्रेंड्स, गलती हो गया। 4 × 4 16/25। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोगों को सॉल्व करने के बाद आगे कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा, सॉरी ये साइन इनवर्स है, इनवर्स छूट गया। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 25/25 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 होगा। एंड साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, तो π/2 पे होता है, यानी इतना का मान कितना आ गया सॉरी इसका मान कितना आ गया π/2, यानी इतना को हम लोग कैलकुलेट कर लिए π/2 आ गया। अब आपको पता है ना कॉस इनवर्स √3/2 कितना के बराबर होता है, इसमें कितना का मान आता है, तो π/6 का, यानी π/2 प्लस π/ हम लोग का कितना हो जाएगा π/6 यहाँ पे हो जाएगा। तो π/2 प्लस π/6 कीजिए, आपका कितना आंसर आएगा, तो इसका एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 2 से कटेगा बार में 3π प्लस π यानी 4π/6 4π/6 आ जाएगा, यानी 2π/3 आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग, कहने का मतलब है देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। 3 पॉइंट दिया गया है, ये ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका हम लोग का क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालना है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़े थे आपको बताए थे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका हम लोगों का क्या होता है, 1/2 करते हैं, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, पहले हम लोग x1 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, एंड देन x3 लिखते हैं, देन y1 लिखते हैं, y2 लिखते हैं, y3 लिखते हैं, एंड देन हमारा 1 1 1 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ लिखा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ 1/2। तो यह देखिएगा आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको वो घुमा के भी लिख सकता है, आपको ऐसे देखने को लिखा भी मिल सकता है ना कि आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये भी आपका सही है, किसी भी फॉर्म में लिख सकता है। मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम एंड कॉलम को रो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ पे के का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आगे कंडीशन पढ़ते हैं। 1,2 3,0 एंड 2,k आर कोलिनियर। जब भी कोलिनियर होता है, कभी 3 पॉइंट यदि कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों का क्या होगा, 0 होगा। 3 पॉइंट दिया गया, 1,2 दिया गया है, तीसरा पॉइंट 3,0 दिया गया है, दूसरा पॉइंट हम लोग का 2,k दिया गया है, ये 1,2 दिया गया। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 करेंगे एंड वहाँ से वैल्यू ऑफ हम लोग के निकालेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए के का क्या मान होगा यहाँ पे। तो मैं ज़रा सा आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक क्या लगाना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो 1/2, ये आ गया हम लोग का डिटर्मिनेंट। हम लोग पहले क्या लिखते हैं, x1 x2 x3, यानी 1 3 एंड 2। y1 कितना है हमारा 2, ये सॉरी ये हम लोग का कितना हो गया 2 हो गया, एंड देन 0 हो गया हमारा ये, एंड ये हमारा k हो गया, एंड 1 1 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोगों का 0 हो जाएगा। यानी 1/2 इधर कितना डिवाइड में उधर गया, ख़त्म हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना। मैंने आपको सॉल्व करना ऑलरेडी सिखाया था, कैसे करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे। इसे एक्सपैंड करने का तरीका आप लोग को ऑलरेडी बताया गया, ठीक है। 1 प्लस माइनस प्लस, देखिए कैसे करते हैं। 1 हो गया हमारा यहाँ पे, एक्सपैंड बाई R1 कर रहे हैं, ठीक है। ये 0 × 1 करेंगे एंड k × 1 माइनस, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस k हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस माइनस -2 पे आ जाएंगे। अब हम लोग का क्या करेंगे, एंड देन ये रो बंद, यानी अब ये 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, एंड इस 2 को 1 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
एंड अब क्या आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह 1, अब ये बंद और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, विजुअल आपको नहीं होगा थोड़ा सा, इसलिए इरेज कर दे रहे हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन ख़त्म हो गया आपका एंड ये लाइन ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, k इंटू 3 करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये 3 क्या आ जाएगा, ठीक है। एंड 2 इंटू 0 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 0 आएगा। तो अब आगे क्या करना है, आगे आपने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये हम लोगों का 3k हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो 3k हो जाएगा। देन आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है कि k बराबर हम लोग का क्या आएगा। फॉलो यही करना है, आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया निकालना है, जैसे ही कोलिनियर बोले यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का, कुछ नहीं, बस आपको ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट इसमें क्या करना है, एक हमें ट्रिक लगाना है, क्योंकि ऐसे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़रा सा दिमाग लगाइए, इतना ज़्यादा कॉस थीटा साइन थीटा अगर इतना ज़्यादा रहेगा तो एक्सपेंड करने में हमें टाइम लगेगा एंड प्रॉब्लम भी वही होगा। तो कुछ हम लोग करके क्या करते हैं ना, कॉस थीटा को हटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा है, यदि इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देते ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है, यदि इसमें से कॉस थीटा साइन थीटा हम लोग माइनस कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए तो आपको दिमाग में दिखेगा कि ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ज़रा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे हमको कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो यहाँ साइन थीटा है, क्या ना करें कि इसमें हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें R3 में एंड इसमें क्या कर दें, जोड़ दें। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यानी 0 1 आ जाएगा, यानी अच्छा एक्सपेंड करने में हम लोग का ईजी हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं एंड जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ जाना है सॉल्व करने के लिए और अपना टाइम को बर्बाद करना है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 में क्या चेंजिंग करना है हमें, R1 प्लस क्या करेंगे, साइन थीटा R3, यानी R3 में साइन थीटा से गुना करके उसमें जोड़ देंगे एंड देन R2 में क्या करेंगे, R2 में भी सेम चीज़ करेंगे ताकि हम लोग का ज़्यादा जो साइन कॉस उछल रहा है ना इतना, उसको हम लोग कंट्रोल में ला दें। R2 में हम लोगों ने क्या करना है, R2 में यह करना है कि इसको क्या करेंगे, प्लस नहीं, इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ में प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा R3। यह आप नहीं भी कर सकते, डायरेक्टली आप इसे तोड़ सकते हैं, डायरेक्टली भी तोड़िएगा तो भी आपका आंसर आएगा, बट ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आपको बनाने में इजी हो जाए और जल्दी हम लोग का सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे ही हम लोग इसे करने बैठेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें देखिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे क्यों हम लोग कर रहे हैं। अब फिर देखिए साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यह पहले से है, कौन सा है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारा पहले से है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा माइनस में आ जाएगा क्या, कॉस थीटा है, इसमें मल्टीप्लाई किए हम लोग, किससे मल्टीप्लाई किए, साइन से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस कॉस थीटा एंड हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड लास्ट में हमारा क्या आएगा, 0 है तो 0 में करेंगे तो कुछ नहीं, ये हमारा माइनस साइन थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। सेकेंड लाइन में देखिए हम लोग का क्या करना है, सेकेंड लाइन क्या है, इसमें कॉस थीटा साइन थीटा है तो पहले लिख लेते हैं भैया, जो है उसको तो रहने ही दे रहे हैं ना, उसको थोड़ी ना कुछ कर रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। R2 में क्या किया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस से। अभी देखिएगा ये क्या है, साइन थीटा है ना भैया, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस किए हम लोग, क्या किए हैं, माइनस। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम लोग का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा एंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस थीटा एंड ये सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जस्ट थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं एंड लास्ट लाइन हमारा एज इट इज़ क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, साइन थीटा देन हम लोगों का ये माइनस कॉस थीटा एंड ये हमारा 0 हो जाएगा एंड यही हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट स्टेप में एकदम ये इजी हो जाएगा और आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा का इसमें खेला था फ्रेंड्स और कुछ नहीं।
जस्ट इसको हम लोग छोटा करते हैं एंड यहाँ पे डाल दे रहे हैं आगे। अब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यह माइनस साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा साइन थीटा रह जाएगा एंड माइनस कॉस थीटा, एंड ये हमारा 0 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, इसे एक्सपेंड कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब आपका ये बहुत ईजी हो गया। अब इजीली आप लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा फ्रेंड्स। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो जब इसकी पार्ट 4 आएगी उसमें सॉल्व करेंगे। कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, देन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है इसका 2 बार आपको डिफ्रेंशिएशन किया गया। तो आपको बताना है क्या यह रिलेशन सही है। तो सबसे पहले यह रिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड देखते हैं हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आता है। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा। इसका अगर हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो क्या बताइए, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, नहीं बराबर है, यानी ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि हम लोगों का यह गलत स्टेटमेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए किससे लिया गया है, ये भी हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। कैसे करना है हम लोग देखते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमसे पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसे एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स का जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, यानी ई टू दी पावर 2x स्क्वायर, ये तो हमारा फिक्स है। देन ये पावर जो है ना, इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पावर हम लोग का क्या है, 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऊपर पावर में है तो पावर बाहर आ जाएगा, और ये हमारा कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा 4x आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना आएगा। देन हमें बोला है क्या करने के लिए, डबल डिफ्रेंशिएट। इसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एक फंक्शन ये हो जाएगा एंड एक फंक्शन हमारा ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे u इंटू वी का हमें फॉर्मूला लगेगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लिखा हूँ और मैंने आपको पहले बताया भी हूँ। जरा सा जूम कर लेते हैं एंड पहले फार्मूला को समझते हैं। u इंटू वी फार्मूला क्या कहता है कि इसका जो यदि दो को का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले क्या कीजिए, पहले u है ना, तो पहले u को कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ दीजिए। फिर बोलता है भी कि ठीक है आप तो पहले उसको किए थे, अब हमको छोड़ दीजिए, यानी यू बोलेगा कि आप तो उस समय हमको भी किए अभी भी कीजिएगा, नहीं, डैट मीन्स अब भी का होगा, एक बार यू का करेंगे एक बार भी का करेंगे, बस यही कहता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग इसी पे इसे आगे सॉल्व करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स। तो इसे जस्ट हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए और ईजिली हम लोग को विजुअल हो जाए। तो आगे हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर से करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डैट मीन्स पता चले आप सेकेंड डेरिवेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या कहता है, पहले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और दूसरा को गुना करके छोड़ दीजिए। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, सेम चीज़ है ना भैया, ई टू दी पावर 2x स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन किए थे, सेम चीज़ आएगा, यानी हम लोग का इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आएगा ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना भैया, तो उसका करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो उसका करने पे हमारा आएगा 4x आएगा, एंड 4x से हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई, ये जो भी वाला देख रहे हैं ना, फिर हमारा 4x तो हमारा ऑलरेडी आएगा क्योंकि u इंटू भी हम लोग कर रहे हैं। देन प्लस करना है, प्लस करके हमें कितना आएगा, प्लस करके देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन हम लोग अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा भैया, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा 4 आएगा, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो ऐसे ही रह जाएगा, यानी ई टू दी पावर 2x का होल पावर ऐसे ही रह जाएगा।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 16x e⁻²2x² हो जाएगा। एंड ये हमारा क्या आ जाएगा 4 e⁻, क्या हो जाएगा हम लोगों का 2x²। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें कोई एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा हमें क्या लेना है, कॉमन लेने का काम करना है। थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, तब आपको क्लियरली विजुअल होगा हमें क्या कॉमन लेना है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। अब देखिए ज़रा हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको e⁻ बोले तो 4e⁻²x का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 4x बचेगा, तभी ना 4 × 4 16 होगा। ये वाला सेम कॉमन बाहर निकाले, देख लीजिएगा, ये चीज़ को कॉमन निकाले, ये चीज़ दोनों में है ना, 4 भी है और इधर ये भी है 4e, देखिए 4e⁻x है, 4e⁻x यहाँ भी है, तो इसे हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों का, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 4, ये 4 × x 16x² होगा, सॉरी यहाँ पे x² छूट गया था, तो ये 4x² हो जाएगा। एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना था और कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन सीखना है। इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस से आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन करना है 2dx/x²/64। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यदि 1/√1 - x² का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये आता है, ठीक है। बट आप बोलिएगा कि ये 1/x - a² नहीं है, तो देखिए ज़रा इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x dx है, तो 2 हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लोग बाहर लिख लिए, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, तो इसे याद रखना है। तो ये हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा x²। तो ये हमारा क्वेश्चन में x² पहले से, एंड क्या है 64 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब ये सेम टू सेम डिट्टो यही फार्मूला नहीं लग रहा है, तो लग रहा है तो सेम इसी पे वैल्यू का मान डाल दीजिए, यानी हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से 2 तो हमारा पहले से है, तो 2 ऊपर रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, इसका मान 1/2। ए कितना है, ए हमारा 8 है ना, यहाँ पे ए कितना है 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 × 8 कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ln आ जाएगा, देन मॉड लगेगा x - a, x क्या है हमारा, x तो हमारा सेम है, यानी x - 8 डिवाइडेड बाई x + 8, ठीक है। ये 2 से 2 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 1/8 ln x - 8 + x + 8, एंड ये हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इसे हम +c ऐड करेंगे। c ऐड करना जरूरी है बोले तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेम वही चीज़ है बट इसमें क्या कर दिया ना, इसमें रूट के अंदर आ गया। तो इसका पहले फार्मूला देख लीजिए कि इसका फार्मूला ये होता है। ऐसे ऐसे टोटल 5 या 6 फार्मूला है, तो इसे प्लीज़ ऐसे फार्मूला को याद कर लीजिए। यदि आपके पास फार्मूला नहीं है कमेंट कीजिएगा, जैसे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D के सेम आपको इसका भी हम लोग एक सेशन लाएंगे और 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। और कुछ इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, तो उसे भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग को ये हमारा फार्मूला होता है dx/√a² - x² है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। बट ये कैसे आते हैं हमें ज़रा वो जानना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि नहीं ये सेम क्वेश्चन नहीं है, बट हमें थोड़ा इसे चेंज करना होगा। चेंज करके इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/dx है, ठीक है। हम तो क्या करना है ना कि कुछ भी करके ना e² लाना है। 5 किसका स्क्वायर होगा, अब आपको सोचना 5 किसका स्क्वायर होगा। तो जैसे ही आपको दिमाग में थोड़ा सा घंटी बजेगा कि 5 को हम लोग √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा बस। और फार्मूला पे आ गया ना, फार्मूला पे आ गया तो बैठा दीजिए, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/a। कितना है x हमारा कितना दिया गया है, √5 दिया गया, तो √5 हो जाएगा +c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, √5 है, ये गलती हो गया, √5 है ना, तो √5 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न किससे रिलेटेड है या नेक्स्ट प्रश्न भी आपका क्या है ना, फार्मूला बेस्ड है, बट ये फार्मूला बेस्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिए यह प्रश्न आपका PYQ का लिया गया। अब भी जो हम लोग देख रहे थे ना, वो डायरेक्ट क्या था, हमारा फार्मूला बेस्ड था। तो आप क्या बोलिएगा, वो इजी है। यह भी क्वेश्चन भैया फार्मूला बेस्ड ही है, बट आपके PYQ का है ना। अब आप बोलिएगा देखिए ये हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, ये भी PYQ ही बेस्ड क्वेश्चन है और ईजी है। कैसे, देखिए इसे हम लोग को क्या करना है, जस्ट फार्मूला पे लेके आना है, कंसेप्ट हमारा वही लगेगा। PYQ में पूछा गया था, देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन करना है dx/x² - 8x + 20। ऐसे आप इंटीग्रेशन करते जाइएगा, बहुत बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो कर पाइएगा। फार्मूला क्या यूज करना है, यह फार्मूला यूज करना है। बट आप कहिएगा कि यहाँ पे x² + a² है, यहाँ पे हमको x² तो दिख रहा है, a² का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो a² भैया हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो इस इक्वेशन को देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो 10th में हम लोग पढ़े थे ना इक्वेशन, उसको ज़रा दिमाग में लगाना है। एंड इसको x² - 8x + 20 को कुछ से कुछ करना है, एंड हमें x² + a² लेके आना है। तो जरा सा अपने दिमाग को घंटी को बजाइए कि क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़े, तो उस कंसेप्ट को यूज करना है। एंड इसको देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, पहले लिख लेते हैं क्या है, dx है। क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। x² तो हमें दिख रहा है। अब आप बोलिएगा एक चीज़ तो मिल रहा है, दूसरा चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए हम लोग 8x को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, यह तोड़ने वाला काम हम लोग क्लास 10th में किए थे ना। तो 8x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई कितना से करेंगे, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी 2 हमारा हो गया x इंटू मल्टीप्लाई, आप बोलिएगा किससे करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए, प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में पढ़े थे ना भैया, यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करते उसका स्क्वायर करते हैं, तभी तो ये हमारा फार्मूला पे बैठेगा। a² - 2ab + b², इस पर बैठा ना फ्रेंड्स, इसी पे हम लोग बैठा रहे हैं। एंड आगे देखिए हम लोग क्या किए, 4 का स्क्वायर किए। 4 का स्क्वायर हमारा ऑलरेडी 16 हो जाता है, और यहाँ पे हमारा 20 दिया गया, यानी हमारा कितना कम है, 4 कम है, यानी प्लस हमारा ये हमारा 4 हो जाएगा। डेट मीन्स यह दोनों मिल के आपका 20 आ गया, यह दोनों मिल के आपका क्या आ गया, 8x आ गया, यह हमारा x² है, यानी सेम चीज़ ही है। तो फ्रेंड्स x² - 8x + 20 सेम चीज़ ही हम लोग लिखे। बस ये काम हम लोग क्लास 10th में करते थे, उसी चीज़ का हम लोग उपयोग किए यहाँ पे। अब चलिए हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं एंड इस फॉर्म में लेके आते हैं। अभी भी हमारा इस फॉर्म में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हमारा dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, a² - 2ab + b² है, हमारा b² हो गया ना। तो इसे लिख सकते हैं a - b का क्या कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। ये 4 है, 4 को भैया 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हो गया ना, 2 का स्क्वायर आ गया फार्मूला पे। अब देखिए आपका इस फार्मूला पे आ गया। अब आंसर को पुट कीजिए फार्मूला के अकॉर्डिंग एंड आंसर बताइए कि हम लोग का क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ज़रा सा इसको छोटा करते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो जाए फ्रेंड्स। तो इसे हम लोग छोटा करेंगे, एक सेकेंड। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, 1/a। ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी ए हमारा 2 आ गया है, यानी ए बराबर 2। देन हमारा क्या कहता है, tan इनवर्स। ठीक है भैया, tan इनवर्स डाल दिए। x/a, एक्स हमारा कितना, एक्स हमारा यही ना, x - 4 का होल स्क्वायर, यानी x - 4 हो गया, डिवाइडेड बाई ए हमारा कितना है, 2 है। जो हाँ देखिए हम लोगों का कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बोले तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिवर्स इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ अ डिफिनिट इंटीग्रल। मतलब हम लोग को रिवर्स बताएं, यानी इधर से इंटीग्रेशन किए देन उसका रिवर्स करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन है a to b है, f(x) का gx आ रहा है, तो नहीं भैया रिवर्स में gx तो होगा नहीं, कभी भी जितना gx दिया गया वो आपका होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। इधर से इंटीग्रेशन किए a to b गए, देन हम लोगों का क्या होगा ना, a to b गए रिवर्स कर रहे हैं, यानी b को a करेंगे ना तो जस्ट यहाँ पे माइनस लगेगा, और कुछ नहीं करना, इधर कुछ नहीं, ध्यान दीजिए gx dx पे नहीं जाइए कि हम लोग f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, a to b किए, पहले क्या किए, a to b किए, लेकिन इधर में उल्टा किए, रिवर्स b to a किए,
यानी आपको माइनस पुट कर देना, हो गया उसका रिवर्स। आप इसका एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए आप 5x का इंटीग्रेशन कीजिए 1 to 2, ठीक है। जब इसका रिवर्स कीजिएगा ना, यानी मान लीजिए आप कीजिएगा 2 to 1 कीजिएगा एंड 5x कीजिएगा, तो ये माइनस में आएगा। आप लोग खुद से इसे चेक कीजिए, आपको अगर एग्जाम में देखिए भूल जाइएगा ना, तो वैल्यू को पुट कीजिएगा, देखिएगा इसमें जैसे fx की जगह पे 5x ले लीजिए एंड सबको सॉल्व कीजिए, जो सही होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बट यह प्रॉपर्टी आपने याद रहना है, क्योंकि आप एग्जाम में टाइम आपको नहीं लगे। अगर नहीं आता है ना कोई भी क्वेश्चन, यदि आपको एग्जाम में ऐसा मिले कि आपको पता नहीं चल रहा वो प्रॉपर्टी सही है क्या नहीं, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए और उस जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एग्जाम्पल को पुट करके देखिए। यदि उस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा इक्वल टू वाला रहेगा, तो वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जहाँ भी इक्वल टू वाला आपको प्रॉब्लम दिखे ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए और सट से उसमें डालिए, मतलब तुरंत उसमें पुट कीजिए एंड देखिए इधर वाला वैल्यू एंड इधर वाला वैल्यू बराबर आ रहा है, डैट मीन्स वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यदि आपको नहीं याद है तब। बट ऐसा आपको याद रहना है, अगर हम लोग ए से बी गए, इधर हम लोग बी से ए जा रहे हैं, तो माइनस लगेगा। आप एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया, ये भी इंटीग्रेशन से लिया गया, मस्त क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है क्या होगा, व्हाट इज़ द एडिंग इंटरवल प्रॉपर्टी। मतलब कहना है कि आपको इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, आपको ये पूरा इंटीग्रेशन करना है, तो आपको बताना है एडिंग, मतलब दोनों को जोड़ के हम लोगों का क्या आएगा, ठीक है भैया। आपको यह बताना है कि दो गो इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हम लोग इंटीग्रेशन के A to C किए एंड B to C किए, तो हमारा हो गया A to C हो जाएगा। तो जी हाँ भैया, ये हम लोगों का किस तरीके से होता है, पहले हम लोग इसको देखेंगे। इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करेंगे ना, यदि आप A to C कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देन हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे। देन इससे हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब इसे हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, A to B हो जाएगा हम लोग का fx प्लस हम लोग का सेम इंटीग्रेशन B टू, हम लोगों का क्या हो जाएगा B2, ये हमारा C हो जाएगा। लास्ट हम लोगों का क्या है, C है ना, एक सेकेंड, हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये B उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, B2CFX। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं, इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। ये जो हम लोग अपना मन से B जो ऐड किए ना, वो B क्या है, B जो हम लोगों का है A से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, एंड देन C या C से छोटा रहेगा अपना, मतलब उसके बीच का इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब यदि आप यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप दो भाग में नहीं सोच कर सकते इंटीग्रेशन। बोलिए क्या कि हम यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं पहले, फिर क्या करेंगे यहाँ से यहाँ का करेंगे, हो गया इतना से इतना दूर का इंटीग्रेशन। तो सेम वही करते हैं, B जो लेते हैं वो कहाँ से कहाँ रहता है। कभी कभी ये प्रॉपर्टी आपका पूछता है, तो इसे आपने ध्यान रखना। यह प्रॉपर्टी एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एडिंग करते हैं उसमें B कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो A से बड़ा रहेगा एंड देन हमारा C से हम लोगों का क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तभी हम लोग करते हैं। अब चलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों का कह रहा है कि हम लोग क्या किए, A से C किए, देन हम लोग कहाँ पे चले गए, B पे आ गए। नहीं भैया, जब ये वाला जो खत्म हो रहा है ना, वहीं से स्टार्ट होगा। तो खत्म देखिए कहाँ, A से स्टार्ट किए, B पे ख़त्म हुआ, देन B से स्टार्ट किए, A पे आ गया। तो नहीं, ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं। यहाँ पे देखिए क्या करें, A से B पे गए, देन B से C पे गए एंड हमारा A से C आ गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। एडिंग का बोला था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग है, तो ये तो हमारा होने से रहा। एडिंग बोला है तो यानी बीच में प्लस होगा, यानी A से B पे गए fx एंड देन हमारा B से C पे गए, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। इसे आपने याद रखना था। टोटल हम लोगों ने 15 MCQ को क्लियर किया। यदि ये सीरीज अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी हम लोग क्या लाएंगे, इसका पार्ट 4 को लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का यदि डाउट रह गया कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोबारा से उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक एक फार्मूला को आप अपने नोटबुक में नोट करें एंड 15 दिन जो मिला है उसमें आप लोग रिवाइज करें, तो आपके लिए यह बेटर होगा फ्रेंड्स। फिलहाल इस सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।